गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 12th ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर करने वाले हैं। शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, कुछ बेसिक्स बताएंगे, सभी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात आती है कि एसी है क्या चीज। ऑल्टरनेटिंग करंट हमारी लाइफ में बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। जैसे आपने डोमेस्टिक सर्किट देखो तो ये एसी है। ट्रांसफार्मर देखो, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। और ये बल्क अमाउंट, ह्यूज अमाउंट में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए इसको यूज करते हैं। और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। प्लस लॉन्ग डिस्टेंस, दूर दूर तक इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं कम खर्चे में। इसके कुछ बेसिक फैक्टर हैं, जैसे कि ऑल्टरनेटिंग करंट में 220 वोल्ट होती है और 50 हर्ट्ज होती है। पावर सप्लाई 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज मीन्स एक सेकेंड में ये 50 बार फ्लक्चुएट करता है। अगर इसको डायग्राम से देखें हम, तो जहां भी ऐसा साइन वेव देखते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये एसी है। जिसमें ऊपर वाला पॉजिटिव पार्ट है और इतने ही नेगेटिव पार्ट है। इसलिए एसी को हम क्या बोलते हैं, यहां से देखो, जिसकी वैल्यू जीरो से शुरू होकर ये पीक वैल्यू, मैक्स वैल्यू हो जाती है और फिर जीरो की ओर आती है। और देन सेम थिंग इज रिपीटेड इन रिवर्स साइकिल। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ a quantity increases with time, and then after getting maximum value, same thing is repeated in reverse cycle. So this is called flow of AC. एक पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके लैम्डा, लैम्डा को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, एक वेव क्रिएट करता है ये, राइट। एंड इसमें जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इक्वेशन अगर लिखना हो हमें एसी के लिए, तो हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। एंड वोल्टेज के लिए लिखते हैं वी इज वी नॉट साइन ओमेगा टी। डोमेस्टिक सर्किट में हर जगह हम एसी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फैन है, गीसर है, ऐसे जितनी डिवाइस है हर जगह हमारा एसी से ही काम चल रहा है। वी नॉट एंड आई नॉट को बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड दिस ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, राइट। एंड इसी को आप चाहो तो 1/t इज फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये कुछ एसी के बेसिक्स है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें हमें मेन टॉपिक शुरू होता है अपना 12th में, जिसको हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज वैल्यू लिखने में तो ऐसे लिखेंगे, ए वी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। सिंबल में, फॉर्मूला में, वी एवरेज इज 2I0/पाई। आई नॉट अगेन पीक वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू भी हम कहते हैं। अगर हम एसी की वन कंप्लीट साइकिल देखें तो उसमें एवरेज वैल्यू कितनी होगी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर जीरो हो जाती है। इसीलिए एवरेज वैल्यू हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं हाफ ऑफ एसी, हाफ साइकिल में इसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या हो गई, वी एवरेज इज 2I0/पाई। सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू की जब हम बात करेंगे तो बेसिकली फुल फॉर्म इसका क्या है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर, ऐसे नाम सुनने में लगता है पता नहीं ये क्या है रूट मीन स्क्वायर।
अपने घरों में जो वोल्टेज है 220 वोल्ट और करंट सप्लाई जो कि 5 एम्पेयर से जनरली 15 एम्पेयर तक होती है, ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं। तो वी आरएमएस या आई आरएमएस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आई आरएमएस बनती है जिसको हम बोलते हैं आई नॉट बाय √2, राइट। आई नॉट डिवाइडेड बाय √2, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.707 ऑफ आई नॉट, पीक वैल्यू की ये इतनी होती है। मतलब आरएमएस वैल्यू कभी भी 100% अचीव नहीं कर सकते। हम कुछ ऐसे ग्राफ बनाते हैं विच इज आई नॉट टाइम के रेस्पेक्ट में whatever peak value we are getting, this is 70.7% of the total. And this way we can have this RMS and the peak value. अगर वोल्टेज के टर्म में लिखना है इसको तो वी आर एम एस को हम लिख सकते हैं V0/√2, राइट। तो शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में हम लोग ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि इन दोनों की डेरिवेशंस भी आपको बताएं। थैंक यू सो मच, होप यू हैव एंजॉयड दिस। गॉड ब्लेस।